नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। और आपको बता दें कि किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद अब दिल्ली की सीमाओं से किसानों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। किसानों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। किसानों के इस जश्न में सभी वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जश्न मनाया जा रहा है। फिरोजपुर, नवाशहर, सिरसा, मोगा, समाणा की तस्वीरें हैं जहां दिल्ली की सीमाओं से लौट रहे किसानों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर अन्नदाता थिरक रहा है। 1 साल से ज्यादा वक्त तक दिल्ली की सरहदों पर हर मौसम की मार झेलते हुए अपने हकों की लड़ाई लड़ी और उस जंग में जीत हासिल करने के बाद अब ये घर लौटने का माहौल आप देख सकते हैं। कैसे जीत का जश्न मनाया जा रहा है और भव्य स्वागत किया जा रहा है। किसान जो इस आंदोलन में हिस्सा लेकर जीत के साथ जीत का सेहरा अपने सर बांधकर लौटे हैं। फूलों की बारिश की जा रही है। किसान ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम रहे हैं। इन तस्वीरों में किसानों का उत्साह देखते ही बनता है। सिरसा शहर में आज किसानों की तरफ से विजय जुलूस निकाला जा रहा है। ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान जो है शहर में निकले हैं और फतेह मार्च किसानों की तरफ से निकाला जा रहा है। देखेंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जो हैं वो ट्रैक्टर मार्च कहेंगे, फतेह मार्च कहेंगे, विजय जुलूस इसे हम कहेंगे कि दिल्ली में कृषि कानून वापस होने के बाद अब किसान जो हैं अपने घर की तरफ लौटे हैं और आज शहर में किसानों की तरफ से विजय जुलूस निकाला जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक लंबी कतार है ट्रैक्टरों की और ट्रैक्टरों पर सवार होकर ये तमाम जो किसान हैं वो देखेंगे कि खुशी मना रहे हैं। किसानी के झंडे, भारत देश के झंडे ये देखेंगे। दूर तक ट्रैक्टर जो हैं, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान हैं, युवा किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं। हर किसी में वही जोश देखने को मिल रहा है जो जोश 1 साल पहले बॉर्डर्स पर जब किसान रवाना हुए थे तब देखने को मिला था। तो लंबी कतारें हैं। देखेंगे कि यहाँ पर किसानी के गाने, किसानी जीत गया किसान, इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं। आज फतेह मार्च निकाला जा रहा है। ऐतिहासिक जीत हुई है, उसको लेकर दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, उसकी जीत हुई है। हमारा नारा था 3 काले कानून वापस तो घर वापस। वो 3 कानून वापस करवा के एक बड़ी जीत लेके किसान घरों को लौटा है। उसकी आज खुशी मनाई जा रही है और जिन साथियों ने इस आंदोलन में सहयोग किया उनका धन्यवाद किया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए किसानों की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े बैंड, इस तरह से एक शहर में फतेह मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरें देखेंगे कि बड़ी संख्या में किसान हैं। अलग अलग इलाकों से, सिरसा जिले के अलग अलग इलाकों से किसान पहुंचे हैं और कुछ बाइकों पर हैं, कुछ ट्रैक्टर पर हैं। आतिशबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। ट्रैक्टर मार्च है वो निकाले। अगली बड़ी खबर, किसानों की वापसी के बाद बॉर्डर खुल गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। 1 साल से ज्यादा समय से टीकरी बॉर्डर बंद था। किसानों की घर वापसी के बाद अब यहां पर रास्ते खुल गए हैं। लंबे समय से बंद दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे भी खुल गया है क्योंकि दिल्ली से किसान अपने घरों को कूच कर गए हैं और अब किसानों की वापसी के बाद यहां जो रास्ते बंद थे वो खुल गए हैं। बॉर्डर खुल गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। 1 साल से ज्यादा वक्त से टीकरी बॉर्डर भी बंद था क्योंकि किसानों ने यहां पर अपना डेरा डाल रखा था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था और दिल्ली के जो बॉर्डर है वहां पर किसान बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन वहीं से चलाया जा रहा था। अब आंदोलन खत्म होने के बाद किसान अपने घरों को लौट गए हैं। तो टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लंबे अरसे बाद 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, उसके बाद ऐसे वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है। किसानों की घर वापसी के बाद रास्ते खोल दिए गए हैं। लंबे समय से बंद दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे भी खुल गया है। ज़्यादा समय से बंद देश की राजधानी दिल्ली की सीमा अब खोल दी गई है। इस वक्त हम खड़े टीकरी बॉर्डर पर जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं।
देखिए किस तरीके से पहली गाड़ी जो है वो देश की राजधानी दिल्ली की सीमा में हरियाणा से प्रवेश कर रही है। पिछले लंबे समय से ये रास्ता बंद था। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 है जो किसान आंदोलन के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये रास्ता खुल गया है तो यहाँ से गाड़ियों का आवागमन अब शुरू हो जाएगा। बहुत कम वाहन चालक हैं जिन्हें पता चला है कि बॉर्डर खुल गया है। इसे ऐसे में जो कम गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ये रास्ता खुल गया है तो यहाँ भारी संख्या में वाहन चालक पहुँचेंगे। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इस रास्ते पर खड़े हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे थे। वो सभी किसान वापस जा चुके हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अपने साथ ले गए हैं, जितनी झोपड़ियाँ उन्होंने रहने के लिए बनाई थी वो भी हटा दी गई हैं। साफ़ सफाई करने के बाद रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। आप देख सकते हैं ये रास्ता रोहतक की तरफ जाता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न इलाकों को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 9 है। वहीं दूसरी तरफ का भी रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये भी पूरी तरह से खोल दिया गया है। रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। अब जो वाहन चालक कच्चे पक्के रास्तों से होकर गुजरते थे, अब उन्हें किसी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। रास्ता पूरी तरह से क्लियर होने के कारण अब वाहन चालक आराम से यहाँ से होकर गुजर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि रास्ता पूरी तरह से क्लियर है। आम लोग हैं वो भी इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में आए हैं। एक वाहन चालक और अभी यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो बैरिकेड्स को साइड करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए गाड़ियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। नेशनल प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18, टीकरी बॉर्डर। तो टिकरी बॉर्डर खुल गया है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेडिंग अभी भी लगी हुई है, जिसे खुलने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले तस्वीरें थी टिकरी बॉर्डर की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं टिकरी बॉर्डर से कैसे रास्ता साफ किया गया, वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर सिंघू बॉर्डर की, जहां अभी वक्त लग सकता है। तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ किसानों ने रास्ता खोल दिया, लेकिन दिल्ली की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई है उसे हटाने का काम अभी शुरू किया जाना है। ऐसे में अंदाजा यही है, अनुमान यही कि कुछ और वक्त यहां पर लग सकता है, जब तक पूरी तरह से बैरिकेडिंग नहीं हटेगी दोनों तरफ से। और जो गड्ढे किए गए हैं रास्ता बंद करने के लिए, किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उनको भी भरने में वक्त लगेगा। ऐसे में एक तरफ जहां टिकरी बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही 1 साल बाद शुरू हुई है, सिंघू बॉर्डर पर अभी इंतजार करना होगा। अब दिल्ली की सीमाओं पर किसान जुटना शुरू हुए। एक समय ऐसा आया कि एक तरफ जवान तो दूसरी तरफ देश का किसान था। 26 जनवरी का दिन आया तो उस दौरान दिल्ली की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सीमाओं पर भारी बैरिकेडिंग की गई, दीवारें बनाई गई। फिलहाल नजारा सोनीपत सिंघू बॉर्डर का है, जहां से आंदोलन समाप्त कर किसान अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो स्टेज बनाई गई थी उसे तोड़ने का काम शुरू हो गया है। जो झोपड़ियां बनी थी उन्हें भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं और ये बिल्कुल दिल्ली सीमा पर है। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है और इसी दौरान आप देखिए एक दीवार 26 जनवरी के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई थी, जो भारी भरकम दीवार है। सरिये डाले गए थे, कंक्रीट डाली गई थी और बोरी तारें भी लगाई गई थी ताकि किसान इस बॉर्डर को क्रॉस ना कर सकें। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि अब वो आंदोलन समाप्त कर रहे